हेलो फ्रेंड, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से इस चैनल पे करंट अफेयर की एक सीरीज़ शुरू की जा रही है जिसमें आप मुख्य रूप से बीपीएससी टेरी 4 एग्ज़ाम अगर देना चाह रहे हैं, प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उसमें आप शामिल होना चाह रहे हैं, जिनका भी टाई ब्रेकर से छट गया है, 1-2 नंबर से रह गया, टेरी 3 एग्ज़ाम में नहीं हो पाया है और बीपीएससी टेरी 4 एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं। इसके अलावा भी आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम्स आप देना चाहते हैं, एएलपी का आप सीबीटी 2 देना चाहते हैं, एनटीपीसी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर इस तरह से और भी कई एग्ज़ाम्स, डीएसएसबी का एग्ज़ाम होना है, अलग अलग टीचर एग्ज़ाम होने हैं आगे। तो उसके लिए अगर आप करंट अफेयर की आप तैयारी करना चाहते हैं और करंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज से करंट अफेयर की रेगुलर सीरीज चलेगी हमारे चैनल पे। इसके अलावा भी दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपको साइंस और मैथ से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और थ्योरी होते हैं, उन सबका मैं डिस्कशन करता हूं, जो खास करके आपको बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बीपीएससी टेरी एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम हो, इसके अलावा आप रेलवे एसएससी या जेईई एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी जगह मैथ और साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप हमसे जुड़ करके अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। ये है करंट अफेयर का आज का पहला सीरीज़ और ये करंट अफेयर जो है वो एडिटोरिया बुक से है दोस्तों, और हम इसे 15 से 20 क्लास में हम ख़त्म कर देंगे पूरे इस करंट अफेयर का जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसके अलावा भी हमसे जो बन पाएगा, बीच वाले जो भी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से, उन्हें भी हम अपने चैनल पर लेकर के आएंगे और उनका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में एबीएस निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच में संवाद को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही बोला जा रहा है दोस्तों कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच में संवाद को बढ़ावा देना है। यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों कि यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस हिसाब से अगर ऑप्शन को हम देखें तो ऑप्शन सी होगा, मीन्स 1 और 2 दोनों सही होगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वो सी को हम टिक कर देंगे। जिनका भी ऑप्शन चुना गया है, जो भी ऑप्शन चुने हैं, वो उनका तैयारी ठीक ठाक है। और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपका लगभग हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर दिन, 20 से 25 क्वेश्चन, और आप कमेंट करके बताइएगा कि इस 20 से 25 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं, किस लेवल की तैयारी है आपकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन CBD शिखर सम्मेलन में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई है। इस कोष का उद्देश्य क्या है? ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैली फंड नामक कोष किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन से रिलेटेड है। ओके, आपका ऑप्शन है यहाँ पे, जैव विविधता हॉटस्पॉट में वनों की कटाई को रोकने के लिए वैश्विक पहलों का समर्थन करना और गंभीर रूप से संकटग्रस्त वनों वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, प्राकृतिक आनुवांशिक संसाधनों के लिए सिंथेटिक विकल्पों के विकास के लिए दवा कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी है, डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवांशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ में समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां आनुवांशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। डी है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आक्रामक प्रजातियों के प्रसार की निगरानी और रोकथाम के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए संसाधन और विकास को निधि देना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इतने देर में क्वेश्चन का आंसर सोच लिए होंगे, और आंसर जो है वो दोस्तों सी है, जिसमें लिखा गया है कि डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवांशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना, मीन्स अश्योर करना जहां आनुवांशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। इसका ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में? ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखें कि खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में है। आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, उड़ीसा है, बी में आंध्र प्रदेश है, सी कर्नाटक है, डी में महाराष्ट्र है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है केन्या, सेकंड जिम्बाब्वे, थर्ड कैमरून, डी अंगोला। आप इतने देर में ऑप्शन सोच चुके होंगे दोस्तों, और जिनका भी आंसर कमेंट करके बताएं, जिनका भी आंसर बी है वो सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये जिम्बाब्वे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन की, हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि CRS मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके पास में है, ए गृह मंत्रालय, सेकंड है बी में रक्षा मंत्रालय, थर्ड है सी शहरी विकास मंत्रालय और डी में पर्यटन मंत्रालय। जिनका भी ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय दोस्तों। ठीक है, कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप एप्लीकेशन को शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दोस्तों है कि ए 1 नवंबर, बी में 2 नवंबर, सी में 3 नवंबर, 3 नवंबर और डी में 4 नवंबर है। ठीक है दोस्तों, इतने दिन उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर सोच लिए होंगे। अगर आपका ऑप्शन बी है तो आप सही हैं कि 2 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। एक बात और दोस्तों कि अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड, UNO से रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है, महासभा से रिलेटेड हो गया, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको मिलता है जो विश्व स्तर पे बोले जाते हैं, जिनका विश्व स्तर पे योगदान है, तो ये सब काफ़ी VVI क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड। आप इनको हमेशा अपने माइंड में रखें, ये आप भूलने की कोशिश ना करें। संयुक्त राष्ट्र रिलेटेड जो भी चाहे वो वैश्विक दिवस मनाया जाए, ठीक है, कोई दशक मनाया जाए या फिर कोई भी ऑपरेशन शुरू किया जाए, जागरूकता अभियान शुरू किया जाए, कुछ भी हो, ये एग्जाम्स में VVI क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आप इनको हमेशा अपने दिमाग में रखें और ख़ास करके इनको अपने पढ़ाई में तवज्जो दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, बी में है गिरीश चंद्र मुर्मू, सी प्रमोद कुमार मिश्रा, डी TV स्वामीनाथन। अगर आपका ऑप्शन ए है तो आप बिल्कुल सही हैं। अभी हाल ही में नवंबर में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है के संजय मूर्ति। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, अदरवाइज सब गिरीश चंद्र मुर्मू ये सब सोचे हुए रहते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉन्सोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, मीन्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह किस देश द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है उत्तर कोरिया, सी है चीन, डी है इजराइल। ठीक है दोस्तों, आप जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हॉन्सोंग 19, आप देख रहे हैं, ठीक है, नाम से ऐसा लग रहा है कि इसको चीन ने विकसित किया होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। इसको विकसित किया है उत्तर कोरिया ने दोस्तों। अगर आपका ऑप्शन बी है चुना हुआ तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, मीन्स हॉन्सोंग 19 जो मिसाइल है इसको कौन बनाया है? उत्तर कोरिया। इस बात को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2 योजना शुरू की है? आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि दीपम 2 योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो आप ऑप्शन सोचें। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र, डी है केरल। और सही जो आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा
कि हाल ही में दीपम 2.0 योजना जो शुरू किया गया है वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, जिसमें जो भी पात्र परिवार होंगे उनको फ्री में मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मालदीव, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी रूस और डी इंडोनेशिया है। ठीक है दोस्तों, तो गरुड़ शक्ति 24 हमेशा मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। युद्धाभ्यास जो होता है, GI टैग होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है, ये सब आजकल के एग्जामों में ये करंट अफेयर के हॉट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो आप इन्हें भी अपने ध्यान में रखें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पहले के एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये पूछा जाता था कि ये इस नाम से जो युद्धाभ्यास हुआ है वो किन किन देशों के बीच हुआ है। ठीक है, लेकिन अब उन देशों में किस जगह पे हुआ है ये भी पूछा जाता है। जैसे इंडिया में कोई युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक है, तो पूछा जाता है कि ये किस जगह पे हुआ है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक ARINAP की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों कि एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है। इसका आंसर आप देखें, ए में वित्तीय खुफिया इकाई FIU है, डी में है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, सी में प्रवर्तन निदेशालय ED, डी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। तो अगर आपने सोचा है आंसर सी तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा दोस्तों कि ED को शामिल किया गया है ARINAP में, मीन्स एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक संचालन समिति में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है कि थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, बी है असम, सी है उड़ीसा, डी है बिहार। तो अगर आपका आंसर ए है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका जो आंसर होगा ए होगा। थाडो जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी है चेन्नई, सी है भोपाल, डी है हैदराबाद। तो यहाँ पे आंसर जो दोस्तों होगा वो नई दिल्ली होगा कि मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पे किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डूमा बुको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए है रवांडा, बी है बोत्सवाना, सी है केन्या, डी है नाइजीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि डूमा बुको को यहाँ पे बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है उष्णकटिबंधीय पेड़, सी है आक्रामक खरपतवार, डी है तितली। तो अगर आपने ऑप्शन बी सोचा है तो बिल्कुल आप सही हैं कि एल्स्टोनिया स्कोलारिस उष्णकटिबंधीय पेड़ है जो अभी हाल ही में खोजा गया है। ठीक है, ये खबरों में बना हुआ है करंट अफेयर का। आप ये भी थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो साइंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, जो करंट अफेयर बनता है वो भी VVI क्वेश्चन होता है। जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उनको इस चैनल पे करवा दूंगा आपको, एडिटोरिया और स्पीडी दोनों करंट अफेयर को मिला करके। ठीक है, और इसके अलावा भी आप जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर देखें आप उनको अपने दिमाग में रखें, छोड़ने लायक नहीं होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कहीं से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है करंट अफेयर के तौर पर एग्जाम में, या फिर GK के स्टैटिक GK के तौर पर भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC परियोजना शुरू की है। ठीक है, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC परियोजना शुरू की है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास मीन विनबैक्स बायलैटरल ये आर्मी
अभ्यास है ये 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है। क्वेश्चन फिर से सुने दोस्तों कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है अम्बाला हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश और डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश है। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों अम्बाला हरियाणा में विनबैक्स 2024 शुरू हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनबैक्स अभ्यास जो होता है किन देशों के बीच में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 गोविंद सागर झील जो हाल में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। और ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है दोस्तों, आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि गोविंद सागर झील कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। खबरों में इसलिए ये सब झील रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई जल विद्युत परियोजना का विकास हो रहा है या कुछ बनाया जा रहा है बांध, ये सब इस कारण से ये खबरों में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आप मैक्सिमम जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है उसमें अध्यक्ष के तौर पर या फिर कुछ भी करना हो तो उसमें इंडिया को ही शामिल किया जाता है। तो आप आँख मूंद करके अगर इंडिया सोच रहे हैं, भारत सोच रहे हैं ऑप्शन में, तो वो सही ही होगा। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगर क्वेश्चन आता है करंट अफेयर में तो भारत ही सही होता है। हालांकि हर बार ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। इसमें यहाँ पे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष जो चुना गया है वो फिलहाल भारत को बनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर कराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है शरद कमल, बी में है सौम्यजीत घोष, सी में हरमीत देसाई और डी में साथियान ज्ञान शेखरन। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं कि टेबल टेनिस खिलाड़ी WTT फीडर कराकस 2024 में हरमीत देसाई ने खिताब जीता है। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब जीता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरमीत देसाई किस खेल से संबंधित है, तो क्या यहाँ पे लगाना होगा टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 21, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है। ठीक है, मीन्स आप थोड़ा सा ये समझें कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दिया गया है। नाम से ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है, लेकिन आपको एक ट्रिक थोड़ा सा मैं दे देता हूँ कि आप यहाँ पे इस चीज़ को देखें, इस वर्ड को देखें, जीवन प्रमाण पत्र। आप ये समझ सकते हैं ट्रिकी, आप सोच सकते हैं कि जीवन जीने के लिए पेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और सरकार के सहयोग की ज़रूरत होती है, तो पेंशन मंत्रालय यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, तो आराम से आप सोच सकते हैं कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अगर आपका ऑप्शन ए चुना हुआ है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किसने किया है, तो आंसर होगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ए में है स्वर्ण, बी में है रजत, सी में कांस्य और डी में कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये रजत हो जाएगा। ठीक है, जनरली भारत के कोई भी खिलाड़ी चीन में अगर इस तरह का कोई भी आयोजन होता है, फंक्शन होता है, कोई भी खेल होता है, तो वहाँ पे ये सब कम ही पार्टिसिपेट करने के बाद भी बहुत कम ही ये सब मेडल ये सब ला पाते हैं। लेकिन खैर ये रजत पदक इन्होंने जीता है, बहुत बड़ी बात है। और ये भी आई क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, आप इसे भी ध्यान में रखें, खास करके कि चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में तनुश्री पांडे ने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 में विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 कार्यक्रम का मेजबान शहर कौन सा है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि विश्व यात्रा बाजार 2024 कार्यक्रम का मेजबान शहर कौन सा है। ए में पेरिस, बी में नई दिल्ली, सी में दुबई और डी में लंदन। इसमें अगर आप लंदन चुने हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, विश्व यात्रा बाजार कार्यक्रम का मेजबान शहर कौन सा है, 2024 में लंदन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खबरों में दिखी मिटन मैन 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका,
बी फ्रांस, सी रूस और डी चीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा कि मीटर मैन 3 मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया है। आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, ए में ऑप्शन है नीति आयोग, बी केंद्रीय खारा जल जलीय कृषि संस्थान, सी में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और डी में जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए आपको मैं बता दूं कि ये हो सकता है आप सोच रहे हो जल शक्ति मंत्रालय, लेकिन इसका सही आंसर ए में होगा। ठीक है, नीति आयोग ने जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए 15 दिवसीय जल उत्सव कार्यक्रम शुरू किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जल उत्सव कार्यक्रम किसने शुरू किया है या जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आज 25 क्वेश्चन का करंट अफेयर सीरीज था। इसी तरह से अगले दिन भी 25 क्वेश्चन का सीरीज आएगा और इस तरह से मैं पूरे एडुटेरिया बुक का जो MCQ क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा। अगर आप BPSC टेरी एग्ज़ाम के लिए, अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें आपको पक्का बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है दोस्तों। आपके नंबर बढ़ेंगे, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और जहां तक पॉसिबल होगा हम आपके सामने बिहार करंट अफेयर सीरीज भी लाऊंगा और बिहार जीके जो है स्टैटिक जीके उसको भी मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें।